बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेबी के स्किन के बारे में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब आप ऐसा क्या सुपर फूड खा सकते हैं जिससे आपके बेबी का स्किन एकदम चमकदार हो जाएगा। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये किसी डॉक्टर ने मुझे गाइड नहीं किया है, किसी ने भी गाइड नहीं किया था। ये एक्चुअली जो एक्सपीरियंस से ही आता है। जो पहले के जो मेरे एक्सपीरियंस थे वो उनसे मैंने पूछा। मतलब मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में सबसे बात करती रहती थी कि ऐसा करने से क्या होता है, वैसा करने से क्या होता है, क्या करना चाहिए। वो आपको कोई डॉक्टर गाइड नहीं करते। आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे ना, वो कहते सब खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब खाया करो, सब पिया करो। तो वो आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर फूड के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताएंगे, जो कि मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको अपना डेली रूटीन बताती हूँ कि मैं क्या खाती थी। वो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ क्योंकि जो मेरे बेबी का स्किन टोन है वो मुझसे 2 टोन फेयरर है, और उसके लिए मैंने बहुत कुछ ग्रहण किया है ऐसा जिससे मेरे बेबी का स्किन टोन अच्छा हो, उसका स्किन टेक्सचर अच्छा हो। क्योंकि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन था वो थोड़ा सा डार्क था, और मेरा फिर भी तो मैं फेयर हूँ, फिर इनके फादर का वो भी फेयर है, बट हम दोनों पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा फेयर मेरा बेबी ही है अभी। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी खाना पीना जो भी है उस पर ध्यान दिया था, इसीलिए ऐसा है। तो वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला, जब मैं मॉर्निंग में सुबह उठती हूँ तो फिर मैं मतलब तब लेती थी, वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। बट आप ले सकते हैं कैरेट, और जो चुकंदर है मतलब बीटरूट है उसका जूस बना लीजिए, वो आप जूस पी सकते हैं सुबह सुबह। और फिर मतलब मैं कुछ ऐसा डाइट नहीं लेती थी, बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करती थी, बट हेल्दी खाती थी मैं सारा। आपको खाना है, उसके बाद फ्रूट्स खा सकते हैं आप, लेकिन आपको ऐसा कोई भी फ्रूट नहीं खाना है जिससे आपका वेट गेन हो जाए। जैसे पपीता भी नहीं खाते हैं, वो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप अपने किसी बड़ों से पूछ सकते हैं। प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, बट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि खा सकते हैं। बट मैं बोलूँगी कि आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। आप खाइए सिट्रस फ्रूट, मतलब जो खट्टा हो। ऑरेंज खाइए, बहुत सारे ऑरेंज खाइए। उसके बाद आप खाइए मस्क मेलन। मस्क मेलन बहुत अच्छा होता है, गर्मियों के टाइम पे आता है, और उससे बच्चे का स्किन लिटरली बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। एक्चुअली मैंने भी किसी से सुना था, मेरी एक फ्रेंड है जो कि उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो इतना फेयर नहीं था, लेकिन फिर भी उसका जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा फेयर था। मैंने उससे पूछा कि तू ऐसा क्या करती थी, तो उसने बोला कि मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता था, मैं सिर्फ मस्क मेलन खाती थी। तो मस्क मेलन खाने से ही मेरे बेबी का स्किन टोन ऐसा वो हो गया। लोग सोचते हैं कि मिथ है, बट ठीक है, मिथ ही सही, मैंने वो ट्राई किया। मैं भी मस्क मेलन, जब मेरी प्रेगनेंसी थी तब मस्क मेलन अवेलेबल था, तो मैं मस्क मेलन खाया करती थी। और मुझे लिटरली ऐसा कोई सिम्टम और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे ना वोमिटिंग की प्रॉब्लम थी और ना ही कुछ ऐसा था। बेबी बॉय बेबी गर्ल के सिम्टम क्या होता है वो भी वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए, लेकिन आज का टॉपिक फूड के बारे में है, तो मैं आपको फूड के बारे में बता रही हूँ कि आपको अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्रूट्स खाइए, लेकिन अंगूर मेरे हिसाब से नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें केमिकल होता है और उसको हम बहुत ज़्यादा वॉश ऐसा नहीं कर सकते हैं। अंगूर अवॉइड करिए। आप खाइए ऑरेंजेस, खाइए बहुत सारे ऑरेंजेस, और उसके बाद खाइए अवाकाडो खा सकते हैं आप, और खा सकते हैं बेरीज़ जो कि खट्टी खट्टी सी होती है, वो सब बेरीज़ खा सकते हैं। मस्क मेलन बहुत सारा खाइए, और जो ऑरेंजेस है वो गर्मी में भी मिलता है, ठंडी में भी मिलता है, तो आप वो पूरा कंटिन्यू करिए। और जो भी है, जैसे बनाना है वो आपका वेट गेन करता है तो आप खा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मत खाइए। वो हेल्थ के लिए खा सकते हैं। अगर आपको स्किन के लिए चाहिए ना, जब स्किन बनना शुरू होता है बेबी का, तो मैं 3rd मंथ से अपने पूरे 9 मंथ प्रेगनेंसी तक एक पूरा जो कि फ्रूट्स मैं आपको बता रही हूँ कि ऑरेंजेस में कम से कम 4 ऑरेंजेस तो खाती ही थी, मौसम्बी का जूस पीती थी, और मस्क मेलन खाती थी। ये तो मेरे कंटिन्यू था ही। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, बट ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खाते हैं। और काजू आप अवॉइड करिएगा क्योंकि काजू से बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। 7 मंथ से ना मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा मिठाई और ये सब भी खाना शुरू कर दी थी और काजू खाती थी, बट बाद में पता लगा कि काजू नहीं खाती क्योंकि इससे वेट एक्सेस गेन हो जाता है। बाकी आप घर का खाना खाइए। लोग कहते हैं कोकोनट वाटर पीना चाहिए, बट मैंने बहुत ज़्यादा कोकोनट वाटर नहीं पिया, और मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका है
कि मेरी एक फ्रेंड है, जो कि मैंने आपको बोला कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है मैंने। तो मेरी एक फ्रेंड की जो बेबी है, उसने आई थिंक पूरे 9 मंथ कोकोनट वाटर पिया, एक भी दिन स्किप नहीं किया होगा, लेकिन उसकी बेबी का कॉम्प्लेक्शन उससे भी ज़्यादा डार्क है। तो मेरे ख्याल से हिसाब से कोकोनट वाटर से ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उससे स्किन का कुछ अच्छा हो, ग्लो और फेयर और ये सब तो कुछ भी नहीं होता है। आपकी हेल्थ के लिए आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं। तो मैं हफ्ते में 2 बार पी लिया करती थी, ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल पिया नहीं है, बट वो मैंने एज़ पर स्किन टेक्सचर अच्छा होगा ये कॉम्प्लेक्शन के लिए मैंने नहीं पिया, अपने हेल्थ के लिए पिया है। तो आप वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। और आम भी आप लिमिटेड ही खाइए, क्योंकि उससे भी आपका हेल्थ ही बढ़ने वाला है, उससे आपका हेल्थ कम या कुछ बेनिफिट ऐसा नहीं होने वाला है, वो सिर्फ टेस्ट बड को इंक्रीज़ करता है। तो आप खा सकते हैं फ्रूट्स, और अपनी स्किन, बेबी का जो स्किन गोरा गोरा सा हो, अनार खा लीजिए, फिर बीटरूट खा लीजिए, कैरेट खा लीजिए, और सिट्रस फ्रूट तो मैंने आपको बताया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप एग खा सकते हैं, बट एग मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में ना नॉन वेज नहीं खाया, क्योंकि आजकल आपने सुना होगा कि जो अंडे और ये सब है वो बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से है, तो वो सब आप बिल्कुल मत खाइए, नूडल्स मत खाइए, अजीनोमोटो बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए। बस हेल्दी खाइए। आप देखिएगा आपकी बेबी का स्किन टोन अगर आपसे बेटर नहीं हुआ, लेकिन उसका टेक्सचर अब वो बहुत ही ग्लोइंग पिंकिश जैसा होगा, अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान रखते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।